बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हों। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम के एक्शन पर जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, यानी कि एंजाइम का जो रेट यानी उसकी स्पीड वर्किंग की ज़्यादा या कम करने वाली जो चीज़ें हैं यानी फैक्टर्स हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इन फैक्टर्स में से सबसे पहला फैक्टर जो हमारे सामने है वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस तरह अफेक्ट करता है एंजाइम के एक्शन पर। इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। देखें कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से एंजाइम का जो रेट है यानी स्पीड जो है एंजाइम की वो भी बढ़ जाती है काम करने की। बट लेकिन शर्त है, कंडीशन है, बट ऑनली टू अ पॉइंट, एक ख़ास हद तक। अब ज़रा ग्राफ को ज़रा गौर से देखें, फिर बाकी बाद में हम डिस्कस करते हैं। ग्राफ है नीचे एक दिया हुआ, इसमें ये साइड शो करेगी रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन की और ये साइड शो करेगी टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर यहाँ पे कम है, एंजाइम एक्शन भी, उसका रेट भी कम है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सपोज 10 पे आता है, तो आप देखें ग्राफ इधर से भी ऊपर जा रहा है और एंजाइम का जो रेट ऑफ एक्शन है वो भी बढ़ रहा है। अब 20 पे बढ़ गया रेट, 30 पे बढ़ गया, इवन कि ये पहुंच जाता है 37 पे। और यू नो 37 हमारा वो टेम्परेचर है जो बॉडी टेम्परेचर हमारा। अब ये 37 एक ख़ास टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर तक जो एंजाइम का रेट एक्शन है वो रेट है वो यानी स्पीड है एंजाइम की काम करने की, वो इस टेम्परेचर तक अच्छे तरीके से चलेगी, इन बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही इस टेम्परेचर से 37 टू 38, 40 इस तरह हम बढ़ते हैं तो एंजाइम के काम करने की जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होकर 0 तक पहुंच जाएगी। क्यों? इसकी वजह क्या होगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं? इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और वो हमारा जिस्म का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। और इससे अगर बढ़ जाएगा टेम्परेचर तो एंजाइम का एक्शन भी, उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। अब इसकी रीज़न हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है, पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर को थोड़ा सा डिस्कस करें। क्या कहता है? कहते हैं कि एवरी एंजाइम वर्क्स एट मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, कि हर एंजाइम अब ज़्यादा से ज़्यादा काम यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्पीड होती है ख़ास टेम्परेचर पर, और उस ख़ास टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर का। व्हेन टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे कि यहाँ से बढ़ा ऐसे बढ़ता जा रहा है, टू अ सर्टेन लिमिट, एक ख़ास हद तक, जैसे कि ये है। हीट एड इन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन को स्टार्ट कराने वाली जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी एक्टिवेट कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसमें इजाफा हो जाता है। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा हो जाता है मॉलिक्यूल्स की, और जिससे क्या होता है, रिजल्ट ये निकलता है रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड। मतलब रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाते हैं। एक्सेलरेट का मतलब स्पीड अप हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। बट यहाँ पे आगे एक बात जो आ रही है वो समझने वाली है, जो अभी हमने इधर डिस्कस किया था। बट व्हेन टेम्परेचर इज रेज वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब यही टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाता है, हीट एनर्जी इंक्रीजेज द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के जो एटम्स हैं, साफ ज़ाहिर आपको पता है कि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह शामिल हैं। तो उन एटम्स की जो वाइब्रेशन एनर्जी है, ये वाइब्रेशन है, उसको बढ़ा देते हैं ये वाली एनर्जी। एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजाइम इज़ लॉस्ट, और उससे जो एंजाइम की ख़ास शेप होती है वो क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इस फिनोमिना को जो हमारे सामने होगा टेम्परेचर के बढ़ने से, दिस इज़ नोन एज डीनेचरेशन, यानी कि उसकी नेचर को ख़त्म कर देना, यानी नेचर उसकी ख़त्म हो जाना, यानी एंजाइम की जो शेप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इट रिजल्ट्स इन
आ रैपिड डिक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम के एक्शन के जो स्पीड पहले बढ़ी थी ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, वो क्या हो जाएगी, रैपिड तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाएगी। और रिज़ल्ट क्या एंड में क्या होगा, एंड इट मे बी ब्लॉक कम्प्लीटली, और इससे क्या होगा, वही एंजाइम अपना काम करना ख़त्म कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टेम्परेचर के हवाले से हमने डिस्कस किया। आपने कम्प्लीटली इसे लर्न करना है, और ख़ास तौर पे इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन और डिनेचरेशन की डेफिनेशन, और MCQs के तौर पे ये बात कि 37 डिग्री सेल्सियस एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। इस हवाले से आपने ये ज़हन में रखना है। तो ये जब याद कर लें, उसके बाद आज की डेट रजिस्टर पे डाल के लिख के तो ये लिखना भी है, और साथ ही ये ग्राफ लाजमी बनाना है आज की डेट में। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।